विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए तो यहाँ पे साक्षात का लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमात्म चात्र चैतन्य। अच्छा, ये इसके पहले अभी चल तत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें जो है इसको लेकर थोड़ा कई चर्चा चल रही थी कि क्या मतलब प्रत्यक्ष इंद्रिय जन्य ज्ञानत्व हम ये सब करेंगे तो इसको कहाँ पे जा रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो साक्षात्वम, इसका 3 विकल्प यहाँ किया गया था। ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम व साक्षात्वम। ये 3 में से कोई एक। तो ज्ञानकरण आद्यस्य ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञान के करण से अजन्य जो ज्ञान हो। तो स्मृति भी ज्ञान के करण से जन्य नहीं है, इसलिए स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और अच्छा, अनुमिति का कारण जो प्राचीन लोग मानते हैं, लिंग को कारण मानते हैं, तो उसका निराकरण किया गया। लिंग करणतावादी मत का निराकरण किया गया है ना। लिंग, हाँ वही कर रहे, लिंग करणत्व निरासेन अनुमिति अनुमितौ, अनुमिति में लिंग करणत्व का निराश किया गया। 3 प्रकार, 3 मत है ना। ज्ञायमानम लिंगम करणम, हाँ लिंग ज्ञानम करणम, व्याप्ति ज्ञानम करणम, ये 3 प्रकार का मत है। अत्यंत प्राचीन लोग ज्ञायमान लिंग को करण मानते हैं, तो उसका निराश किया गया कि नहीं, ज्ञायमान लिंग को करण मानोगे तो क्या दोष रहेगा। वर्तमान जो भविष्यकालीन धूम से और भूतकालीन धूम से वाणी का अनुमान नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि वहाँ तो ज्ञायमान लिंग नहीं है, इसलिए लिंग करणत्व का निराश हुआ है। तो आप देखो, यानी लिंग ज्ञान करण बनेगा या व्याप्ति ज्ञान करण बनेगा। तो ज्ञान करण से जन्य हुई क्या अनुमिति, ज्ञान करण से नहीं बल्कि ज्ञान से लिंग ज्ञान और व्याप्ति ज्ञान, वो तो ज्ञान से जन्य हुई ना, ज्ञान करण से जन्य नहीं हुई। इसलिए क्या दोष हो गया, अतिव्याप्ति हुई क्या अव्याप्ति हुई। प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे अव्याप्ति कर रहे, अतिव्याप्ति हो गई। लिंग करणत्व निराशेन अनुमितौ अति व्याप्ते है, ये पहला वाला निराश है, निराकरण करने से जरूरत क्या बनना, निराश करने, निराश इसलिए लिंग ज्ञान करण रहेगा तो हाँ, लिंग करण रहेगा तो ज्ञान के करण से जन्य हुआ। तो ज्ञान करणाजन्य तो नहीं आने से कोई दोष नहीं होगा। इसलिए लिंग करणत्व तो क्या निराश किया गया, तो लिंग ज्ञान करण है, तो वहाँ ज्ञान करण हुआ है ना। ज्ञान का करण वहाँ ज्ञायमान लिंग माने से करण को मानना है। ज्ञायमान को लिंग मानने, ज्ञायमान लिंग को माने लिंग हुआ कि करण कहाँ हुआ, लिंग करण हो रहा था। ज्ञायमान लिंग करण है तो वहाँ लिंग करण हो रहा है ना। तो उसका निराश किए गए हैं, तो मतलब क्या है, लिंग ज्ञान करण हो रहा है। तो ज्ञान करण से जन्य नहीं हुई बल्कि ज्ञान से जन्य हुई, इसलिए वहाँ लक्षण कर रहे साक्षात का प्रत्यक्ष का चले गया अनुमिति में। ठीक है, हाँ यही बात है। लिंग करणत्व निराशे न अनुमितौ अति व्याप्ते है, ये पहला वाला ज्ञान करणाजन्य ज्ञानत्व। और ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व साक्षात्वम तो द्वितीयस्य विशेषण ज्ञान कारणतावादी मते विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान में अति व्याप्ति होगी। देखो विशिष्ट ज्ञान, विशेषण ज्ञान से, दंड ज्ञान से दंडी का ज्ञान होगा। दंड का ज्ञान हुए बिना दंडी का ज्ञान होगा क्या, दंड का ज्ञान हुए बिना दंडी का ज्ञान नहीं होता है। विशेषण ज्ञान से ही विशिष्ट ज्ञान होता है। विशेषण ज्ञान नहीं हुआ तो विशिष्ट ज्ञान होगा नहीं होगा। इसलिए जो विशिष्ट ज्ञान हुआ
वह ज्ञान से जन्य हुआ है ना। हम दूसरा वाला ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, तो ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम, ज्ञान से ज्ञानाजन्य ज्ञानत्वम साक्षात्वम, वह तो ज्ञान से जन्य हुआ, इसलिए ज्ञानाजन्य ज्ञानत्व आया क्या, तब तो विशिष्ट ज्ञान में प्रत्यक्ष साक्षात का लक्षण नहीं जाएगा, प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाएगा। द्वितीय से विशेषण ज्ञान कारणतावादी मते विशिष्ट ज्ञाने, विशेषण ज्ञान कारणतावादी मत में विशिष्ट ज्ञान में अव्याप्ति हो गई। और मतांतरे प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र से, और दूसरे मत में, अन्य मत कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर ज्ञान से जन्य है, जितने प्रत्यक्ष ज्ञान है सभी ईश्वर ज्ञान से जन्य है, संपूर्ण कार्य ईश्वर ज्ञान से जन्य है कि नहीं, ईश्वर ज्ञान तो साधारण कारण हुआ। इसलिए मतांतरे अन्य मत में जो प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र से ईश्वर ज्ञान जन्यते, प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र ईश्वर ज्ञान से जन्य होने की वजह से तत्र व्यापकत्वात्, वहाँ पे लक्षण जाएगा, वहाँ पे इस लक्षण की व्याप्ति नहीं हो गई। ये दूसरा लक्षण में दोष दिए। और तीसरा लक्षण किए कि ज्ञानाकरण ज्ञानत्वम साक्षात्वम, ज्ञान जिसमें करण न बने ऐसा ज्ञान, तो बोले तृतीय लक्षण है पूर्वानुभूते संस्कारोपक्षीणत्वेन स्मृत्याकरणतया तत्र अतिव्याप्ते। स्मृति में देखो, स्मृति के प्रति संस्कार कारण है, ज्ञान कारण नहीं, क्योंकि बोले पूर्व का जो अनुभव हुआ ना, वह तो संस्कार को उत्पन्न करके ही समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, चरितार्थ हो गया। अनुभव हुआ, अनुभव से संस्कार हुआ, आगे स्मरण होगा। तो जो स्मृति हुई किससे जन्य हुई, संस्कार से जन्य हुई, इसलिए ज्ञान उसमें करण बन गया। तो ज्ञानाकरणक ज्ञानम, देखो तीसरा था ज्ञानाकरणक ज्ञानत्व, तो ज्ञान करण नहीं बना बल्कि संस्कार करण बना। फिर कहेंगे नहीं वहाँ तो अनुभव तो करण है, बोले नहीं, अनुभव तो संस्कार को उत्पन्न करके चरितार्थ हो गया। इसलिए स्मृति जो है वह ज्ञान रूपी करण से नहीं होकर के ज्ञानाकरणक ज्ञान हो गई। उपक्षीण मतलब चरितार्थ हो गई, वो इतना करके जो है वहाँ पे चरितार्थ हो गई। देखो इसलिए पूर्वानुभूत तृतीय लक्षण से पूर्वानुभूते संस्कारोपक्षीणत्वेन स्मृत्याकरणतया, उपक्षीण मतलब उसको उत्पन्न करके चरितार्थ होकर नष्ट हो गई, उसी को उत्पन्न करके नष्ट हो गई। इसलिए पूर्वानुभूते संस्कारोपक्षीणत्वेन, पूर्व का अनुभव संस्कार में उपक्षीण हो गया, चरितार्थ हो गया, इसलिए स्मृत्याकरणतया, स्मृति का कारण नहीं बना, इसलिए तत्र निस्मृतौ अतिव्याप्ते, अव्याप्ति नहीं अतिव्याप्ति। और संस्कार द्वारा करणत्व, तो फिर बोले नहीं, वो ज्ञान जो है संस्कार के माध्यम से, अनुभव ज्ञान संस्कार के माध्यम से करण बन रहा है। बोले अगर ऐसा मानोगे तो हाँ, तो प्रतिविज्ञायाम अव्याप्ति, प्रतिविज्ञा में लक्षण की अव्याप्ति हो गई। हाँ, प्रतिविज्ञा में कैसे लक्षण, क्योंकि वहाँ पे ज्ञानाकरण का ज्ञानत्व नहीं आया बल्कि ज्ञान करण हो गया, है ना। चलो ठीक है, वहाँ पे स्मृति में ज्ञान करण बना, ज्ञानाकरण ज्ञानत्व नहीं आया, ऐसा तो प्रतिविज्ञा में भी ज्ञान करण बन गया। अगर स्मृति में अति व्याप्ति नहीं हो रही है तो प्रतिविज्ञा में अव्याप्ति तो मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिविज्ञा के प्रति पूर्व का ज्ञान संस्कार के माध्यम से करण है, वही करें। संस्कार द्वारा करणत्वेतु, संस्कार के माध्यम से ज्ञान करण बना, तो स्मृति में तो अति व्याप्ति नहीं होगी, किंतु प्रतिविज्ञा में अव्याप्ति हो जाएगी। प्रतिविज्ञायाम अव्याप्ति है न च पूर्वानुभव से तत्ता स्मरण उपक्षीणत्वेन। फिर बोले नहीं, जो पूर्व का अनुभव है तत्ता, तद्देश काल का स्मरण करा के चरितार्थ हुआ, इसलिए तत्र हेतुत्व प्रतिविज्ञायाम हेतुत्व। प्रतिविज्ञाम वह हेतु नहीं बना पूर्व का स्मरण। पूर्व का स्मरण कहाँ पे उसकी उपयोगिता हुई, तत्ता के स्मरण अंश में उपक्षीण हो गया, इसलिए प्रतिविज्ञा में पूर्व का अनुभव हेतु बना नहीं बना, वो तो तत्ता अंश का स्मरण करा के चरितार्थ हो गया। और फिर बोले अगर ऐसा कहोगे तब तो विशेषण ज्ञान कारणत्व अनभ्युपगम्येन, विशेषण ज्ञान कारणत्व को तो माना नहीं आपने, इसलिए तत्ता स्मरण करण कल्पने। फिर तत्ता का स्मरण कहाँ से होगा ये बताओ, विशेषण ज्ञान को तो आप कारण मानते नहीं हो,
विशेषण ज्ञान कारणत्व का निराकरण किए हो, तो तत्ता स्मरण कल्पने माना भावत, क्योंकि तत्ता स्मरण, तत्ता का स्मरण हो करके फिर आगे जा प्रतिभिज्ञा होगी। इसमें क्या प्रमाण है भाई? आपने तो विशेषण ज्ञान कारणता का निराश कर दिया। देखो, पहले विशेषण ज्ञान कारणता को लेकर के इन्होंने दिया कहाँ पे? ओ वहाँ पे, हाँ, वो विशेषण ज्ञान कारणता मानेंगे तब तो विशिष्ट ज्ञान में अव्याप्ति हो रही है, और विशेषण ज्ञान कारणता को नहीं मानेंगे। विशेषण ज्ञान कारणता अनभ्युपगमेन तत्ता स्मरण कल्पने माना भावत, विशेषण ज्ञान कारणत्व को स्वीकार नहीं करके तत्ता स्मरण कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। और विशेषण ज्ञान कारणता को मानोगे तब तो ज्ञानाकरण ज्ञान तो आएगा प्रतिविज्ञा में नहीं, वो तो ज्ञान करण बन गया, इसलिए प्रतिविज्ञा में दोष रहेगा। इसलिए तीसरा लक्षण भी ठीक नहीं है। तीसरा लक्षण वहाँ सब दिखा दिया, टीका में दे दिया कि यदि विशिष्ट, मणि प्रभा में दी, यदि विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेषण ज्ञान से कारणत्वम स्यात्, यदि विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता, उसमें कारणत्व होता, तथा पूर्वानुभव से संस्कार द्वारा तत्ता स्मरण उपक्षीणत्वेन हेतुत्वम अपि, तब तो पूर्व का अनुभव संस्कार के द्वारा तत्ता के स्मरण में उपक्षीण होने से वह प्रतिविज्ञा के प्रति कारण नहीं होता, तत्ता के स्मरण का कारण होता है। लेकिन नैवम अस्ति, अतः ऐसा तो है नहीं, इसलिए तत्ता का स्मरण कैसे होगा, है ना? इसलिए संस्कार द्वारा पूर्वानुभव से प्रतिविज्ञा प्रति हेतुत्वात्, संस्कार के द्वारा पूर्वानुभव प्रतिविज्ञा के प्रति हेतु है, क्योंकि विशेषण ज्ञान कारणता का आपने माना नहीं। अतः इसलिए अव्याप्ति तदवस्था इति भाव, अव्याप्ति पहले जैसी बनी हुई है, इस तरह से अव्याप्ति प्रतिविज्ञा में रहेगी। अनुमित्यादेश सन्निहितांशे प्रत्यक्षत्वेन तत्र अव्याप्ति, अनुमिति तो सन्निहिति है, सन्निहितांश में प्रत्यक्ष है। सन्निहित यानी पर्वत, देखो जो सामने पर्वतो वहनीमान, पर्वत अंश में अनुमिति प्रत्यक्ष है, वहनी अंश में ही अनुमिति है। वहनी अंश में अनुमिति जो है प्रत्यक्ष नहीं है, पर्वत अंश में तो प्रत्यक्ष है। तो वही कह रहे, अनुमित्य आदेश सन्निहित अंश से प्रत्यक्षत्वेन, अनुमित्य आदि में सन्निहित अंश में क्या रहा? प्रत्यक्षत्व रहा, किंतु वह अनुमिति कैसे है? ज्ञान से जन्य हुई, ज्ञान करण बना, लिंग ज्ञान करण बना, व्याप्ति ज्ञान करण बना, तो ज्ञानाकरणक ज्ञानत्वम आएगा। सन्निहित अंश में भी ज्ञानाकरणक ज्ञान और ज्ञानाकरण ज्ञानत्व आना चाहिए था, क्योंकि सन्निहित अंश में जो मतलब पर्वत अंश में वह अनुमिति भी प्रत्यक्ष है, लेकिन ज्ञान करण बनने की वजह से वहाँ पे प्रत्यक्ष के लक्षण जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान करण बना। इस लक्षण के अनुसार आपने किया ना ज्ञानाकरण ज्ञानत्व, वो तो नहीं जाए क्योंकि वहाँ तो ज्ञान करण बन रहा है। इसलिए सन्निहित अंश में जो अनुमिति है वहाँ पे प्रत्यक्ष का लक्षण जाना चाहिए था, नहीं गया तो क्या हो गया? अव्याप्ति दोष। न च साक्षात्वम जाति, फिर कहेंगे साक्षात तो जाति मान लो। हाँ, तो इसलिए साक्षात्व से विशिष्ट जो प्रमा है, साक्षात एक जाति है, प्रत्यक्षत्व एक जाति है, तो प्रत्यक्षत्व से विशिष्ट प्रमा का कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण। हम ऐसे लक्षण प्रमाण का लक्षण कर देंगे। ये सब मणि प्रभा में दे दिए है ना, वो पंक्ति में तो नहीं जाएंगे क्योंकि पंक्ति में जाने में ज़्यादा ही कठिन लगेगा, फिर ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे हो। हाँ, चलो देखो आगे क्या है कि वो पिछले वाले जो बैच के, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अनुमित्य आदि हो गया। न च साक्षात्वम जाति, साक्षात नहीं प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्षत्व जाति है, तो इसलिए लक्षण क्या हो जाएगा मणि प्रभा में? प्रत्यक्षत्व विशिष्ट प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षत्व विशिष्ट प्रमा का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस तरह से लक्षण कर देंगे। तो प्रत्यक्षत्व एक जाति है, वह जाति अनुमिति आदि में नहीं रहेगी। ठीक है? हाँ, अरे वो छोड़िए, तो वही आप दोष देंगे ना, वही बात। तो साक्षात को जाति ले लीजिए, तो साक्षात कहाँ रहेगा? प्रत्यक्ष तो जाति कहाँ रहेगी? प्रत्यक्ष में रहेगी। अब वहाँ तो एक अंश को लेकर के दे रहे हैं ना,
वो सब दोष दिखाएंगे। तो साक्षात तो एक जाति है, प्रत्यक्षत्व तो एक जाति है, और प्रत्यक्षत्व विशिष्ट प्रमा का कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण। इस तरह से लक्षण हो जाएगा। तथा मणि प्रभा में तो दे दिए है, प्रत्यक्षत्व विशिष्ट प्रमा का कारण है प्रत्यक्ष प्रमाण, वही कह रहे हैं। न च साक्षात्वम जाति, तो इस तरह से वो साक्षात को अगर जाति मान लिएगे तो सब सामंजस्य हो गए। तो बोले सिद्धांतकार ऐसा नहीं कह सकते, साक्षात्वम जाति न च, ऐसा मत कहो, क्योंकि सिद्धांते वृत्ति नाम ज्ञानत्वाभावात्। पहली बात ये बताओ, अगर प्रत्यक्षत्व जाति है तो रहेगी कहाँ? वृत्ति में रहेगी, वृत्ति रूपी ज्ञान में रहेगी कि चैतन्य रूपी ज्ञान में रहेगा? प्रत्यक्षत्व जो जाति है वह वृत्ति रूपी ज्ञान में रहेगा कि चैतन्य रूपी ज्ञान में रहेगा? चैतन्य में नहीं रहेगा। तो बोल देखो, वृत्ति नाम ज्ञानत्वाभाव सिद्धांत में जो है, वेदांत सिद्धांत में वृत्ति तो ज्ञान नहीं है, वृत्ति में ज्ञानत्व नहीं रहता। वृत्ति नाम ज्ञानत्वाभाव, वृत्ति में ज्ञानत्व नहीं है। और ज्ञान स्वरूप से ब्रह्मण, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है वह एकत्वेन तस्यैक व्यक्तिकत्वेन जातित्वा योगा। ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है वह तो एक है, इसलिए उसमें एक व्यक्तिगत रहने से जातित्वा योगा। वृत्ति में किस लिए नहीं है? हाँ, ज्ञान में तो है नहीं, कारण ज्ञान एक है। क्या कह रहे? वृत्ति में क्यों नहीं प्रत्यक्षत्व? वृत्ति में, वृत्ति को मुख्य ज्ञान नहीं मानते ना, गौण ज्ञान है ना, इसलिए वहाँ प्रत्यक्षत्व। इसलिए तो जहाँ पंक्ति है वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात्, वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग किया जाता है कि मुख्य ज्ञान है चैतन्य, उसकी मतलब उसका अभिव्यंजक है, अवच्छेदिका है वृत्ति, इसलिए वृत्ति में ज्ञानत्व नहीं। इसलिए सिद्धांते वृत्ति नाम ज्ञानत्वाभाव। ज्ञानत्व नहीं होने से क्या है? हाँ, ज्ञानत्व नहीं होने से क्या हो गया? ज्ञानत्व नहीं होने से जो वही पूछ रहे, आप प्रत्यक्षत्व को जाति मान रहे हो तो रहेगी कहाँ? हाँ। वृत्ति तो ज्ञान नहीं है, कहाँ रहेगी? और ज्ञान स्वरूप से ब्रह्मण, फिर कहोगे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में रह, ब्रह्म तो एक ही है, दो का पाचा वृत्ति जाति रहने के लिए तो अनेक होना चाहिए ना। जाति का क्या लक्षण है? नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है एक है, अनेक में अनुगत है, इसको कहते सामान्य। तो ज्ञान स्वरूप से ब्रह्मण एकत्वेन, ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है वो तो एक है, तस्य एक व्यक्तिकत्वेन जातित्व योगा। एक व्यक्ति वाला होने की वजह से उसमें जातित्व तो नहीं रहता है, जातित्व योगा। तो इसलिए रहेगी कहाँ भाई? जो है देखिए, वृत्ति तो ज्ञान नहीं है, इसलिए वृत्ति में ज्ञानत्व तो नहीं रहेगा। सिद्धांत में वृत्ति को ज्ञान नहीं, वृत्ति तो मुख्य ज्ञान नहीं है, तो वहाँ मुख्य ज्ञानत्व तो रहेगा नहीं। रही बात ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है वो तो एक ही है, एक व्यक्ति होने की वजह से वो जाति नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्य क्या पता है? कार्य का याद होगा, बोलो। व्यक्तिरभेदस तुल्यत्वम, हाँ बोलिए, पूरा बोलिए। संकरोत्थानवस्थिति, रूप हानि रसंबंधो जाति बाधक संग्रह। व्यक्तिरभेद, जहाँ एक व्यक्ति होती है वहाँ जाति नहीं मानी जाती। जैसे आकाश एक व्यक्ति है तो वहाँ आकाशत्व को जाति नहीं माना जाएगा। भाई देखो, जाति की कल्पना क्यों हुई है? जाति की कल्पना इसीलिए हुई, अनेक में एकत्वाकार प्रतीति के निर्वाह के लिए जाति को माना गया। जाति की कल्पना का मूल यही है। एक बार आपने गौ देख लिया, अब चाहे कहीं भी दुनिया में गौ देखो, आपको यही गौ है, ये गौ है, गौ तो इस प्रकार से प्रतीति होती। ये नहीं कि अलग अलग गौ देखने पे नया नया फिर शक्ति ग्रह करना पड़ेगा। तो वो एक बार आपने गौ में शक्ति ग्रह किया, कहीं भी गौ देख लो, यम गौ, ऐसे प्रतीति होगी। एकाकार प्रति अनेक व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति का निर्वाह करने के लिए जाति की कल्पना हुई। तो जहाँ व्यक्ति एक ही है वहाँ जाति मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। वही कह रहे। तो ज्ञान स्वरूप से ब्रह्मण एकत्वेन तस्यैक व्यक्तिकत्वेन जातित्वा योगा। एक होने की वजह से उसमें एक व्यक्तिगत आने से, प्रत्यक्षत्व में एक व्यक्तिगत आने से जातित्व योगा, जाति तो नहीं रहेगी। निश्चयत्व आदि ना सांकर्य प्रसंगाच्य, निश्चयत्व आदि के द्वारा देखो सांकर्य दोष भी जाति का बाधक है। जैसे भूतत्व और मूर्तत्व, मूर्तत्व विहाय भूतत्व कुत्र
आकाश में मूर्तत्वम विहाय भूतत्वम, ये रहेगा कहाँ? आकाश में। और भूतत्वम विहाय मूर्तत्वम मन में, और दोनों का समावेश कहाँ है? पृथ्वी जल तेज वायु। मूर्तत्व मतलब क्रियावत्व, न्याय मत में मूर्तत्व का मतलब क्रियावत्व। तो मूर्तत्व 4-5 जगह रहता है, मन में रहता है, पृथ्वी जल तेज वायु में रहता है, आकाश में नहीं रहता। और भूतत्व जो है 5 में, मन को छोड़ करके और इधर आकाश को लेकर के, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 को भूत शब्द से कहा जाता है। तो भूतत्वम विहाय मूर्तत्वम कहाँ रहा? मन में। मूर्तत्वम विहाय भूतत्व कहाँ रहा? आकाश में। और दोनों का समावेश हो गया बाकी 4 में, पृथ्वी जल तेज वायु। तो इन दोनों का सांकर्य है। मूर्तत्व और भूतत्व का क्या है? सांकर्य। तो सांकर्य दोष होने की वजह से जाति नहीं मानी जाती, मूर्तत्व भूतत्व को जाति नहीं मानी जाती। इसी तरह से इसमें देखो सांकर्य दोष भी है। निश्चयत्व आदि ना सांकर्य, प्रत्यक्षत्व का निश्चयत्व आदि के द्वारा सांकर्य होगा। प्रत्यक्षत्व रहा प्रत्यक्ष संशय में, निश्चयत्वम विहाय प्रत्यक्षत्वम कहाँ रहेगा? प्रत्यक्ष संशय में। संशय प्रत्यक्ष हो रहा है, साधु है कि नहीं? प्रत्यक्ष संशय हो रहा है। तो निश्चयत्व को छोड़ करके प्रत्यक्षत्व कहाँ रहा? संशय में। और संशयत्वम विहाय निश्चयत्व कहाँ रहेगा? नहीं, परोक्षत्व प्रत्यक्षत्व विहाय निश्चयत्व कहाँ रहेगा? हाँ, प्रत्यक्षत्व को छोड़ करके निश्चय तो परोक्ष निश्चय में, शब्द प्रमाण के द्वारा जो निश्चय हुआ कि देवता होते हैं, ऐसा कुछ निश्चय हुआ शब्द प्रमाण के द्वारा, उसमें प्रत्यक्षत्व रहेगा क्या? तो प्रत्यक्षत्वम विहाय निश्चयत्व रह गया परोक्ष निश्चय में, और निश्चयत्वम विहाय प्रत्यक्षत्व कहाँ रहा? प्रत्यक्ष संशय में। और दोनों का समावेश हो जाए अपरोक्ष निश्चय में। अपरोक्ष सामने जो है लेखनी दिख रही, लेखनी दिख रही, देखो लेखनी दिख रही, इसका ज्ञान हुआ। इस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व भी रहेगा और निश्चयत्व भी है। तो निश्चयत्व आदि के द्वारा प्रत्यक्षत्व का सांकर्य होने की वजह से, ठीक है, प्रत्यक्षत्व एक जाति है ऐसा सिद्ध हो पाएगा? और जाति को लेकर के फिर जो लक्षण कर रहे थे प्रत्यक्षत्व विशिष्ट प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, कहीं अव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं, वो नहीं कर पाओ, क्योंकि प्रत्यक्षत्व जाति ही सिद्ध नहीं हो पाएगी। उसमें 2 कारण दिए। पहली बात तो व्यक्ति एक ही है, वृत्ति को ज्ञान नहीं माना जाता। ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप, तो ब्रह्म तो एक ही है, उसमें प्रत्यक्षत्व जाति कहाँ रहेगी? और दूसरी बात निश्चयत्व को लेकर के सांकर्य हो रहा है। वृत्ति मान भी लो तो भी निश्चयत्व को लेकर के सांकर्य हो रहा है। तो इसलिए कुल मिला करके ये जाति नहीं हो सकती। तो निश्चयत्व निश्चयत्वम न जाति, बोले नहीं, सांकर्य दो रहे निश्चयत्व के साथ में, निश्चयत्व जाति नहीं है, प्रत्यक्षत्व को जाति मानो। बोले हम विपरीत क्यों ना बोल दे, निश्चयत्व जाति प्रत्यक्षत्व जाति नहीं है, ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं? न च निश्चयत्वम न जाति ही, बोले निश्चयत्व जाति नहीं, इसलिए उसको लेकर के सांकर्य नहीं हो पाएगा, है ना? तो बोले नहीं, वैपरीत्यापत्ति, वैपरीत्यापत्ति, प्रत्यक्षत्व जाति न हो। भूतत्व मूर्तत्व तो उभयस्यापि अजातित्व, जैसे भूतत्व और जब सांकर्य दोष हुआ तो दोनों को जाति नहीं मानी जाती, दोनों ही जाति नहीं। इसी प्रकार निश्चयत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों ही जाति नहीं। प्रत्यक्ष निश्चय को जैसे देखा प्रत्यक्ष को वैसे देखना पड़ेगा ना। हाँ वही बात, जैसे भूतत्व मूर्तत्व दोनों का सांकर्य हुआ तो दोनों जाति नहीं है, ऐसे निश्चयत्व और प्रत्यक्षत्व दोनों का सांकर्य होने से दोनों के दोनों ही जाति नहीं। उभयस्यापि अजातित्व आपत्ति ततश्च प्रत्यक्ष प्रमाणम दुर्निरूपम, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करना कठिन है। इत्याशंक्या प्रत्यक्षेत, इसलिए प्रत्यक्ष, हाँ, तो ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे कि नहीं, प्रत्यक्षत्व का लक्षण है यहाँ प्रत्यक्ष प्रमात्वम चात्र, हाँ प्रत्यक्ष प्रमात्वम चात्र, चा छूट गया है ना, प्रमात्वम अनुस्वार भी कर देना, प्रत्यक्ष प्रमा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमा तू अत्र है ना। हाँ 1 मिनट दिखाओ जरा, तो प्रत्यक्ष प्रमा तू अत्र अलग अलग नहीं लिखते ना,
इसमें जो है प्रत्यक्ष प्रमा तू अत्र चैतन्य में है, सही है। यहाँ थोड़ा मिला दिए है, अलग कर देना, थोड़ा सा भ्रांति हो जाएगी। प्रत्यक्ष प्रमा तू अत्र, त्वत्र प्रत्यक्ष प्रमा अलग, त्वत्र अलग। प्रत्यक्ष प्रमा तू अत्र, यहाँ पे जो प्रत्यक्ष प्रमा हो तो चैतन्यम एव, चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है। तो उसका जो कारण बने उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाणम। टीका में देख लीजिए, अयम अर्थ तात्पर्य है ज्ञानत्वम एव ज्ञानस्य प्रत्यक्ष लक्षणम। ज्ञान के प्रत्यक्ष का, ज्ञान से प्रत्यक्ष लक्षणम, ज्ञान के प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है? ज्ञानत्वम एव, ज्ञान से प्रत्यक्ष लक्षणम। हाँ, तो वही चैतन्य। और ज्ञानम च ब्रह्मैव, ब्रह्मैव दो ऐकार मात्रा, ज्ञानम च ब्रह्मैव सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुते है। सत्यम ज्ञानम इत्यादि श्रुति होने से ज्ञान तो ब्रह्म ही है। इदम च लक्षणम ज्ञान से प्रत्यक्षत्व व्यवहार प्रयोजकम, ये जो लक्षण है ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार का प्रयोजक है ना। ज्ञानत्वम, ज्ञान से, ज्ञान है ब्रह्म, ज्ञान तो ब्रह्म ही है, मतलब चैतन्य, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा जो है वो चैतन्य है। तो ज्ञानत्वम एवं ज्ञान से प्रत्यक्ष लक्षणम, ज्ञान के प्रत्यक्ष में क्या लक्षण है? ज्ञानत्व, यानी चेतनत्व, चैतन्य। और ज्ञानम च ब्रह्म एवं, और सत्यो क्यों, इसमें क्या प्रमाण है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई ज्ञान नहीं, ये एक ही ज्ञान है ब्रह्म। इदम च लक्षणम ज्ञान से प्रत्यक्षत्व व्यवहार प्रयोजकम, ये जो लक्षण किए प्रत्यक्ष प्रमाच तु अत्र चैतन्यम एवं, हाँ, ये जो लक्षण है ना ज्ञान में प्रत्यक्षत्व व्यवहार का प्रयोजक है। और तत्तद विषयांश से ज्ञान से प्रत्यक्षत्व व्यवहार प्रयोजकम, विषयांश में ज्ञान के प्रत्यक्षत्व व्यवहार का प्रयोजक क्या है? वो तो अनुपदम एवं स्फुटी भविष्य, अनुपदम शीघ्रम है, अभी शीघ्र ही बताएंगे, स्पष्टीकरण किया जाएगा, स्फुट होगा। अब प्रमात्री सत्ता तरीते सत्ता का तो शून्यत्व सती, इस तरह ऐसा करेंगे। तो इसलिए हाँ, विषय तत्तद विषय अंश में जो ज्ञान के प्रत्यक्षत्व है वह उस प्रत्यक्षत्व व्यवहार का प्रयोजक तो अभी शीघ्र ही बताएंगे, आगे आ जाएगा। तो चैतन्य रूपम एवं ज्ञानम, तो ज्ञान क्या है? एक ही वह ज्ञान है, चैतन्य रूपी ज्ञान। और वही अबाधित घटादि वृत्य अवच्छिन्नम घटादि प्रमा इति उच्यते। वही एक ही ज्ञान तो एक ही है, किंतु वही ज्ञान वृत्ति से अवच्छिन्न हो गया, घटाकार वृत्ति से अवच्छिन्न हो गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? घट प्रमा, घट ज्ञान। हाँ, वही करे। तो चैतन्य रूपम एवं ज्ञानम अबाधित घटादि वृत्ति अवच्छिन्नम घटादि प्रमा इति उच्यते। चैतन्य रूपी जो ज्ञान है वही ज्ञान ही अबाधित घटादि वृत्ति अवच्छिन्नम, अबाधित घटादि वृत्ति से अवच्छिन्न उस ज्ञान को क्या कहते हैं? घटादि प्रमा, घटादि प्रमा इति उच्यते। मिथ्या नहीं हो। हाँ, तो वही चैतन्य रूपी ज्ञान ही अबाधित घटादि वृत्ति अवच्छिन्नम घटादि प्रमा, अबाधित घटादि, अबाधित जो घट आदि है, अबाधित का मतलब क्या? व्यवहार काल में जिसका बाध नहीं होता। हाँ, भ्रांति के विषय नहीं है, व्यवहार काल में जिसका बाध नहीं हो रहा है। ऐसे अबाधित घटादि विषयक जो वृत्ति, उस वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य को ही क्या कह देते हैं? घटादि प्रमा। इसलिए चैतन्य ही प्रमा है, ज्ञान है, और घटाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को क्या कह देंगे? घटादि प्रमा। घटाकार ज्ञान घटादि प्रमा। अतः विशिष्ट चैतन्यम प्रति, अब देखिए, अब जो घटादि प्रमा आ गया, पहले की प्रमा यानी ज्ञान चैतन्य, वही घटादि वृत्ति से अवच्छिन्न हो गया तो घटादि प्रमा। तब उसका कारण जो है चक्षुरादि हो सकता है, क्योंकि वृत्ति जो है चक्षुरादि के माध्यम से बनेगी, इसलिए इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमा के कारण हो जाएंगे। अतः विशिष्टम चैतन्यम प्रति चक्षुरादे करणत्वात्, इसीलिए विशिष्ट चैतन्य के प्रति चक्षुरादि करण होने से चक्षुरादि भवति प्रत्यक्ष प्रमाणम। शुद्ध चैतन्य जो रूपी जो ज्ञान है
उसके लिए चक्षुरादि करण होंगे क्या? वो तो पहले से ही है, वो कभी नष्ट नहीं है, कभी उत्पन्न नहीं। किंतु वो जो विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, जिसको घटादि प्रमा शब्द से कहा गया, उस प्रमा के प्रति चक्षुरादि इंद्रिया क्या हो गई? करण हो गई। इसलिए चक्षुरादि भवति प्रत्यक्ष प्रमाणम, चक्षुरादि इंद्रिय क्या हो गई? प्रत्यक्ष प्रमाण हो गई। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रमाणम में लक्षण घटेगा, प्रत्यक्ष प्रमाणम लक्षण घटेगा। आत्मना प्रत्यक्षत्व प्रमाणम, बोले आत्मा प्रत्यक्ष रूप है, आत्मा को आप प्रत्यक्ष प्रमा कह रहे हो, ज्ञान कह रहे, इसमें क्या प्रमाण है? तो बोले देखो इसमें दे रहे, यद साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, यद साक्षात अपरोक्षाद इति श्रुते है। साक्षात मतलब वृत्ति व्यवधान के बिना, जिसको साक्षात होने के लिए कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं, किसी विषय के साक्षात करने के लिए बिना वृत्ति के विषय का साक्षात्कार नहीं होगा। तदाकार वृत्ति बनेगी तभी विषय का साक्षात्कार होगा। घटाकार वृत्ति बनी तो घट का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान हुआ, पटाकार वृत्ति बनी तो पट का अपरोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन यह परमात्मा कैसा? साक्षात अपरोक्ष, मतलब वृत्ति व्यवधान के बिना ही अपरोक्ष है। इति श्रुते यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते है। अपरोक्षाद इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थ। वहाँ जो मंत्र में अपरोक्षाद आया ना, उसमें तो प्रत्यय लग गया है ना सूत्र, कौन सा व्याकरण का वो जो आता है कि हाँ, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या जाल, तो वहाँ पे आत, उसमें जैसे डा प्रत्यय होता है ऐसे आत प्रत्यय हुआ है। आत प्रत्यय स्वार्थ में ही लेना, तो अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम। अपरोक्षात का क्या अर्थ हो जाएगा? अपरोक्षम। अपरोक्षाद इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थ। इसलिए साक्षात अपरोक्षाद ये पंचमी नहीं समझना, अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम। ये वैदिक प्रक्रिया में आता है, अपरोक्षम जो है उस अर्थ में अपरोक्षात बन जाता है। तो जो साक्षात, साक्षात मतलब वृत्ति व्यवधान के बिना, साक्षात का ही अर्थ करना, वृत्ति व्यवधान के बिना ही जो अपरोक्ष है। घटादि तो क्या है? वृत्ति व्यवधान से अपरोक्ष है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष नहीं है। तो ये होगा। टीका में देखिए, ब्रह्मण प्रमाण व्यापार द्वारकम प्रत्यक्षत्व व्यावर्तयितुम श्रुतौ साक्षादिति विशेषणम। ब्रह्म में प्रमाण व्यापार द्वारक प्रत्यक्षत्व का व्यावर्तन करने के लिए श्रुति में क्या कहा गया? साक्षात, यानी प्रमाण व्यापार होगा, इंद्रिय संयोग हो करके फिर ब्रह्म का प्रत्यक्ष होगा, ऐसा नहीं। वो साक्षात अपरोक्ष है। घटादि में प्रत्यक्षत्व जो आएगा तो किसके माध्यम से आएगा? इंद्रिय व्यापार द्वारक प्रत्यक्षत्व आएगा। और ब्रह्म में जो प्रत्यक्षत्व आया कैसे आया? प्रमाण व्यापार द्वारक प्रत्यक्षत्व आया। इसलिए प्रमाण व्यापार द्वारक प्रत्यक्षत्व का व्यावर्तन करने के लिए श्रुति में क्या विशेषण दिया गया? साक्षादिति विशेषणम। अपरोक्ष प्रमाणांतरात् तस्य उत्पत्ति ज्ञप्त्योर अभावात्, है ना। अपरोक्ष प्रमाणांतरात्, अपरोक्ष अन्य प्रमाण से उसकी उत्पत्ति और ज्ञप्ति होती है क्या? ब्रह्म रूपी ब्रह्म की उत्पत्ति और ब्रह्म का ज्ञान अन्य प्रमाण से, अन्य अपरोक्ष प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से होती है क्या? इसलिए वो बोल देने का अपरोक्षाद इत्यस्य अपरोक्षम, अपरोक्षात, अपरोक्ष अन्य प्रमाण से। क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष शब्द का तो कई जगह प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष शब्द का कितने जगह प्रयोग होता है? 3 जगह होता है। विषय में, प्रमाण में, ज्ञान में, है ज्ञान में और करण में। भाई 3 जगह होता है ना प्रत्यक्ष। ये बात ध्यान रखना, अभी और भी आगे आएगा, 1-2 बार और फिर मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये बात कि प्रत्यक्ष शब्द का 3 जगह प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ पे लेखनी प्रत्यक्षा के अनवा प्रत्यक्षा अस्ति, लेखनी प्रत्यक्षा अस्ति। इस लेखनी में जो प्रत्यक्षत्व रहा, इसमें क्या है? लेखन्याम प्रत्यक्षत्वम किम नाम? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, ऐसा बोलिए। इस तरह से मत बोलिए विषय 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 तो आप में और न पढ़ने वाले में कोई अंतर नहीं आएगा। लेखन्याम प्रत्यक्षत्वम किम नाम? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। और जो ज्ञाने
पर ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, इसका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान में प्रत्यक्षत्व क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञानत्व, प्रत्यक्ष ज्ञानत्व ही प्रत्यक्षत्व हुआ। और करण में भी चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। चक्षुर इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो चक्षुर इंद्रिय में जो प्रत्यक्षत्व रहा उसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम। तो 3 जगह जो है प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ, ज्ञान में भी हुआ, विषय में भी हुआ, इंद्रियकरण में भी हुआ। तो देखिए यहाँ पे तो अपरोक्ष तो प्रमाण में भी तो होता है, तो इसलिए अपरोक्षाद साक्षात अपरोक्षाद। तो अपरोक्षाद अपरोक्ष से, अपरोक्ष प्रमाण से किसी को शंका हो सकती है कि अपरोक्षाद में पंचमी विभक्ति है, तो इससे पंचमी विभक्ति होने से यानी किसी अन्य अपरोक्ष प्रमाण से ब्रह्म प्रत्यक्ष होगा, ऐसे आएगा। तो उसकी उस भ्रांति का वारण करने के लिए बोल दे नहीं, वहाँ अपरोक्षाद का मतलब पंचमी नहीं लेना, बल्कि अपरोक्षाद का क्या अर्थ है? अपरोक्षम। और स्वार्थ में ही हुआ है, आत्म प्रत्यय हो जाता है, वैदिक प्रक्रिया में आता है, इसलिए अपरोक्षाद का अर्थ है अपरोक्षम। इसलिए ब्रह्म में कोई अन्य अपरोक्ष प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं उत्पत्ति और ज्ञप्ति में। देखिए इसलिए दे दिया अपरोक्ष प्रमाणांतरात् तस्य उत्पत्ति ज्ञप्त्योर अभावात् तस्य ब्रह्मण। अपरोक्ष मन रूपी प्रमाण, पन से मन रूपी प्रमाण से उसकी ज्ञप्ति उत्पत्ति हो जाए, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। इसलिए वहाँ पे आत्म पंचमी नहीं समझना, वहाँ पे अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम, इसलिए उसकी उत्पत्ति ज्ञप्ति नहीं होने से इसलिए अपरोक्षात का अर्थ की अपरोक्षम इत्यस्य। चक्षुरादे प्रमारूपम रूपम चैतन्यम प्रतीकरणत्वात्, प्रत्यक्ष करणात् नहीं प्रतीकरणत्वात्, यही पाठ है ना चक्षु, इसलिए प्रतीकरणत्वात् ऐसे कर लीजिए। चक्षुरादे प्रमारूपम चैतन्यम प्रतीकरणत्वात् प्रामाण्यम किंवा घटादि प्रमारूपम प्रति। ये जो चक्षुरादि इंद्रिया है प्रमारूपी चैतन्य के प्रति करण है, करण होने से प्रामाण्य इनमें, किंवा घटादि प्रमारूपम प्रति। तो जरा अभी ऊपर ऊपर से आप लोग दिमाग लगाओ, किसके प्रतिकरण बनेंगे? प्रमारूपी चैतन्य के प्रतिकरण बनेंगे कि घटादि प्रमारूपी चैतन्य के प्रतिकरण बनेंगे? घटादि प्रमारूपी चैतन्य के प्रति उनमें करणत्व होने से प्रामाण्य है, उनमें जो प्रमाणत्व रहेगा। चक्षुरादि इंद्रियों में जो प्रमाणत्व रहा किसके प्रति करणत्व रहने से प्रमाणत्व रहा? घटादि प्रमारूपी चैतन्य के प्रति करणत्व रहने से प्रामाण्य आएगा। इसीलिए देखिए वही पहले यहाँ विकल्प करके पूछे कि चक्षुरादे प्रमारूपम चैतन्यम प्रति करणत्वात् प्रामाण्यम किंवा घटादि प्रमारूपम प्रति। तो नाद्य पहला तो नहीं कह सकते, चैतन्य से स्वप्रकाशत्वेन, चैतन्य जो आत्मा है वो तो स्वयं प्रकाश है, इसलिए स्वात्मनि प्रमाण व्यापारान अपेक्षतया, स्वात्मा में अपने स्वरूप में प्रमाण व्यापार की अपेक्षा है क्या? नहीं। इसलिए वहाँ पे चक्षुरादिकरण बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए प्रमाण व्यापारान अपेक्षतया तत्करणाभाव से इष्टत्वात्, उस प्रमारूपी चैतन्य के प्रति करणाभाव चक्षु में क्या है? इष्ट है, वो तो इष्ट है, अभिष्ट है। इति आशय ने परिहरत, इसी आशय से परिहार कर रहे उच्यते। देखो भाई, ननु चैतन्यम अनादि कथम चक्षुरादेश तत्कारणत्वेन प्रमाणम, चैतन्य तो अनादिकाल से है, इसलिए चक्षुरादि उस चैतन्य के करण रूप से प्रमाण कैसे बनेंगे? भाई प्रमा का अर्थ चैतन्य, उस प्रमा का करण चक्षुरादि, तो चैतन्य तो अनादि है, चक्षुरादि उसके करण रूप से कैसे प्रमाण बनेंगे? तो सिद्धांति कराए उच्यते इति उच्यते चैतन्य से अनादित्वेपि, भले चैतन्य अनादि है तो भी तद अभिव्यंजिका अंतःकरण वृत्तिर इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते, उस चैतन्य की अभिव्यक्ति करने वाली जो इंद्रिय अंतःकरण की वृत्ति है वह इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा उत्पन्न होती है। इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इति उच्यते, इसलिए वृत्ति विशिष्ट चैतन्य क्या हो गया? आदिमद, शादी हो गया, उत्पत्तिमान हो गया। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तो और वृत्ति क्या है? ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, उपचार ज्ञान, ज्ञान का अवच्छेदक है वृत्ति।
बोधेधा वृत्ति, वृत्ति दो बोध, इसको वो ज्ञान कहते हैं। तो उसका अवच्छेदक हो गई वृत्ति, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य को ज्ञान कहा जाता है। तो इसलिए ज्ञान का अवच्छेदक होने से वृत्ति में भी ज्ञानत्व का गौण प्रयोग कर दिया जाता है। इस तरह से चैतन्य भले अनादि है तो भी चैतन्य की अभिव्यंजिका जो अंतःकरण वृत्ति है, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा उत्पन्न होने से वृत्ति विशिष्ट चैतन्य शादी हो गया। शादी होने से उस प्रमा के प्रति कारण बनेगी चक्षुरादि इंद्रिय। इसलिए चक्षुरादि इंद्रिय को क्या कहा जाता है? प्रमाण। आगे परसों, कल तो अध्याय रहेगा, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।